बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बेटियां तो रहमत होती हैं ना कि ज़हमत। अल्लाह ताला हर बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज के व्लॉग में आपके साथ नाइट रूटीन शेयर करेंगे। यहाँ पे मैं चने वाले राइस बना रही थी। इसके अलावा नेक्स्ट डे की मॉर्निंग रूटीन यानी कि आज सुबह की मॉर्निंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा सबसे मेन टॉपिक जो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पे मैं बना रही थी चने वाले राइस मियाँ जी के लिए, क्योंकि मैंने अभी खा ली थी रोटी, क्योंकि सुबह वाला पराठा एक रखा हुआ था और जो है साथ में निहारी रखी हुई थी, तो मैंने जो है ना उसी से ही खा ली तकरीबन 6:30-7 बजे। अब 8 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा मियाँ जी के लिए कुछ बना लूँ। बॉयल मेरे पास चने रखे हुए थे, बॉयल किए हुए थे, लेकिन जो है ना मैंने कहा जल्दी से चावल डाल के ना थोड़े से इसे ही बना लेती हूँ और ये जल्दी से पक भी जाएंगे। खैर मियाँ जी ने खाए नहीं थे, वो आए भी बहुत लेट थे, 1:30-2 बजे आए थे, क्योंकि वो पूरा स्टाफ खाना खाने गए थे, क्योंकि सैलरी जब आती है तो 2-3 महीने बाद ये लाजमी जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बहुत लेट नाइट बताया था, तकरीबन 10 बजे बताया था और 9 बजे गेस्ट जाना होता है, मुझे उससे पहले खाना रेडी करना होता है, तो मैंने बना दिए थे। फिर रात को जब मुझे पता चला ठंडे हो गए, मैंने फ्रीज़र में रख दिए और फिर मैंने कहा ये नेक्स्ट डे मेरे यूज़ हो जाएंगे। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने दिल की कुछ बातें कि 3-4 दिन हो गए हैं मेरी मेंटली कंडीशन इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है कि मेरा दिल ये करता है कि मैं अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चली जाऊँ, किसी हट की जगह में चली जाऊँ जहाँ पे ना मुझे कोई जानने वाला हो, ना मेरा कोई अपना हो, मैं और मेरी बेटी ईजी होके हैप्पी होके अपनी लाइफ जिए, क्योंकि हम परफेक्ट हैं। और मेरी 3.5 साल की बच्ची का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने वक्त से पहले चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, खाना पीना सीख लिया। 6 माह की उम्र में ही ये मिर्चें खाने लगी थी, जबकि सारे बच्चे जो हैं 3-3 4-4 साल होके भी मिर्चें वगैरह नहीं खाते या नमक वाला खाते हैं। इसकी एक्स्ट्रा मासूमियत, इसकी एक्स्ट्रा क्यूटनेस वाली बातों ने ही जो है ना इसको सबकी नज़र में चुभा के रख दिया और हर बंदा इससे जो है ना ये हर बंदे को चुभती है। और ये मसले मसाइल अब से नहीं, इसकी पैदाइश से भी पहले के हैं। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी सी शरारती है, थोड़ी सी शरारती है, एक्स्ट्रा शरारती, बहुत शरारती हो जाता है, थोड़ी सी शरारती है जिसको सारे कहते हैं कि ये बहुत एक्स्ट्रा शरारती है। अब मेरी बेटी का सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि एक जगह ये टिक के नहीं बैठती। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि ये एक जगह बैठ जाए तो 2-3 घंटे वहाँ से उठे ना। इसको हम कहें बैठ जा तो ये बैठ जाए, इसको हम कहें खड़ी हो जा तो ये खड़ी हो जाए, इसको हम कहें नाच तो नाचे, इसको हम कहें खा तो खाए, इसको हम कहें सो तो ये सो जाए। और मेरा कसूर ये है कि अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये बैठ जाए या कोई इसे कहता है बैठ जाए और ये नहीं बैठती, तो मुझे चाहिए कि मैं इसके चेहरे पे 2-3 क्लैप कर दूं या इसको बांध के रख दूं ताकि ये उठ ना सके। मेरा कसूर ये है कि मैं ये नहीं करती, इसके साथ ऐसा रिएक्ट नहीं करती। कर कैसे सकती हूँ, 3.5 साल की तो बच्ची है। मेरी बच्ची की मासूमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि मैं उसके पास बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो मुझे कह रही मम्मा अगर आप मुझे बांधोगी तो मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी, आप मेरी मम्मा नहीं हो। इस तरह की बातें माओं के कलेजा खा जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ बात माओं को ही पता होती है, किसी दूसरे को क्या पता। अब एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है ना कि खड़ी हो जा, अब बैठ जा, अब यहाँ जा, अब वहाँ जा, मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरा अपना भी दिल है, मेरे में हिम्मत है, नहीं है मैं वैसे करूँगी ना। इतना तो कोई बड़ा भी समझदार नहीं होता कि किसी के कहने पर ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। वो तो फिर 3.5 साल की बच्ची है। एक बड़ा समझदार बंदा किसी के कहने पर या किसी के इशारों पर नहीं नाचता, एक बच्ची कैसे नाच सकती है? हाउ इज पॉसिबल कि एक 3 ईयर्स का बेबी जो है वो एक संजीदगी वाली लाइफ गुजारे, वो आराम से लेटा रहे, वो शोर ना करे, वो बात ना करे, वो कूदे ना, वो टापे ना, किसी चीज़ की जिद ना करे, कैसे पॉसिबल है? और ये मसले मसाइल अब से नहीं, जब मेरी बेटी होने वाली थी ये मसले मसाइल तब से चलते आ रहे हैं। मेरी बेटी की मासूमियत, मेरी बेटी का लक, मेरी बेटी की खुश इखलाकी, मेरी बेटी की क्यूट सी बातों ने जो है पूरे मुल्तान का दिल जीत लिया, लेकिन अपने आसपास लोगों का नहीं जीत पाई, अपनों का नहीं जीत पाई, जो उसके खास उसके अपने रिलेशंस हैं उनका दिल नहीं जीत पाई। एक्चुअली में जिनके दिलों में हसद हो, बुग़्ज़ हो या कोई भी मसला मसाइल हो, उन्हें किसी की खूबियाँ नज़र ही नहीं आती, चाहे वो बड़ा हो, जवान हो या बच्चा हो। 2-2.5 माह की थी, मैं बाज़ार लेकर जाती थी, मेरी सिस्टर मेरी अम्मी इस चीज़ की गवाह हैं कि कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 1-2 बंदों ने या लेडीज़ ने या लड़कियों ने, जो टीनेज लड़कियां, उन्होंने इसकी गाल ना खींची, इसको क्यूट ना कहा हो। अभी भी रिसेंटली पिछले साल की बात है कि यहाँ पे जब भी बाज़ार जाएगी तो लोग इसके लाजमी गाल खींचेंगे और वो करेंगे। अभी मैं आज की बात बताऊँ, अभी आपको आगे नज़र आएगी वीडियो।
आज मैं गई हूँ इसको आइसक्रीम खिलाने के लिए, तो वहाँ पर भी इसकी क्यूट क्यूट बातों ने इतना मुतासिर किया कि ये मेरे से आइसक्रीम की ज़िद कर रही थी। अभी हम जाके बैठे हैं, मैंने कहा आइसक्रीम आ रही है, आइसक्रीम आ रही है, बट वो सामने बैठी हुई थी लेडीज़, उन्होंने कहा उनका जैसे पार्सल आया ना आइसक्रीम का, जैसे उनका ऑर्डर आया तो उन्होंने ना फ़ौरन से ना अपनी आइसक्रीम दे दी। इसकी बातें इतनी क्यूट थी, मम्मा हम यहाँ पे मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, आज तो बहुत मज़ा आ गया, अभी हम शॉपिंग के भी जाएंगे, अभी हम यूँ भी करेंगे। इतनी प्यारी बातें करी थी कि ना उसने उसकी जैसे आइसक्रीम आई उसने इसको दे दी। मैंने कोई 10 से 20 बार मना किया होगा कि नहीं 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 मैं मंगवा रही हूँ, वो आई नहीं अभी तक। कह रही नहीं नहीं मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, मैं अपने दिल से दे रही हूँ। मैंने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती दिया। पहले 2 चम्मच इसे खिलाए आइसक्रीम के, उसके बाद जो है वो आइसक्रीम इसको दे दी। फिर मैंने कहा मैं मंगवा देती हूँ आपकी ना, आपने कौन सा फ्लेवर? उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा ये आपकी बेटी है, कितने साल की है, नाम पूछा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है, सुबह नहीं दोपहर का टाइम है, तकरीबन 4-1 बजे का। यहाँ पे ना मेरा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी आइसक्रीम खाने की। एक्चुअली मैं नानों के घर जाने की ज़िद कर रही थी, पर नानों का घर बहुत दूर था। इतनी ज़्यादा ज़िद की, इतनी ज़्यादा ज़िद की कि मैंने कहा आइसक्रीम खिलाती हूँ। फिर कह रही थी नहीं मुझे नानों के घर ही जाना है, तो वो बहुत दूर था, तो जाहिर सी बात है रिक्शे पे रेंट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। 700 तो रिक्शे वाला रेंट मांगता है, 800 मांगता है, 700 या 650 में जाते हैं हम। तो फिर मैंने इसको वैसे बहाना किया हम जोकर वाली शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू ओपनिंग हुई थी ना, तो बाहर जोकर होता है, तो इसको वो वाला बहाना करके मैं लेकर गई थी। तो यहाँ पे आगे आइसक्रीम मैं इसे खिलाऊंगी, तो फिर वो आप देखेंगे। वही बात है ना, जिस बच्चे ने प्यार लेना होता है वो ले लेता है, उसके पास प्यार की कमी नहीं होती, वो इर्द गिर्द चलते फिरते। इसकी दादो नहीं है, ये खिड़की से जब भी कोई बुढ़ी औरत देखती है ना तो ऊपर से आवाज़ लगाती है मम्मा दादो जा रही हैं, दादो जा रही हैं। अभी रिसेंटली मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, आपने देखा होगा, तो अम्मी CMH हॉस्पिटल में थी। तो आर्मी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, बच्चे तो अलाउ ही नहीं होते हैं। तो आप यकीन करें मेन जो हॉस्पिटल से पहले वो आते हैं जहाँ पे ID कार्ड चेक करते हैं, वहाँ पर उन्होंने ID कार्ड मांगा, तो मेरी बेटी ने खुद ही कह दिया, उन्होंने कहा कहाँ जाना है आपने, तो उसके बाद वो ID कार्ड चेक करते हैं। तो मियाँ जी ने ID कार्ड निकाला, इससे पहले मियाँ जी जवाब देते, मेरी बेटी ने पहले कह दिया मैंने अपनी मम्मा के पास जाना है, क्योंकि मैं अम्मी के पास अंदर थी। तो उसने कहा मेरी मम्मा अंदर हैं क्योंकि मेरी नानू की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ID कार्ड भी नहीं चेक किया, ऐसे ही जाने दिया। और जब अंदर ICU में, तो आप सभी को पता होगा आर्मी हॉस्पिटल में कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो कोई भी बच्चा अलाउ नहीं था। लेकिन वाहिद मेरी बेटी है कि मेरे मियाँ जी को जो है ना कोई तरले मिनते नहीं करने पे इसकी बाकी कज़नें, मेरी बाकी भांजियाँ कोई भी नहीं अंदर आ सकी ना मिल सकी, सिवाय मेरी बेटी के। क्या थी कि जो भी पूछते था ना बच्चे अंदर नहीं जाएंगे, तो मेरी बेटी खुद ही इतने प्यार से कहती थी कि वो कहता था ठीक है बच्चे आप चले जाओ अपनी मम्मा के पास अंदर। और आप यकीन करें दूसरे या तीसरे दिन जब मिरहा आई, तो अब वो सिर्फ इनका, हालांकि हम सुबह में एक आधा चक्कर घर का लगाते थे 1 घंटे के लिए, हमारा ID कार्ड रेगुलर रूटीन में यूज़ होता था, जबकि वो हमें जानते थे। लेकिन इनके बाबा का वो नहीं चेक होता था क्योंकि मिरहा साथ होती थी। और फिर तीसरे दिन फौजी अंकल ने मिरहा को 100 रुपीज़ भी दिए। तो वही बात है ना, हर बच्चा अपना प्यार खुद लेता है, वही पूरे ज़माने का इसको प्यार मिला है। जब भी जाती है, जहाँ भी जाती है, हर कोई इसकी क्यूटनेस का, इसके बातों का, इवन कि मेरे पहले चैनल पे भी बहुत से लोग यही कहते थे कि आपकी बेटी की वॉइस अभी भी मुझे मिलते हैं, तो वही कहते हैं कि आपके व्लॉग अपने ही आते हैं, या क्योंकि उन्हें अब न्यू चैनल का नहीं पता है, तो वो यही कहते हैं कि आपकी बच्ची की बातें बहुत प्यारी होती हैं, आपकी बच्ची की आवाज़ बहुत प्यारी है। ये जब नानों के घर जाती है ना, तो इसके आसपास वाले सारे जब भी जाती है ना, तो इसकी आवाज़ सुन के कहते हैं मिरहा आ गई है, मिरहा आ गई है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसको ना आप सिंगर बना लेना, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आवाज़ के अलावा इसकी बातें इतनी क्यूट हैं, इतनी क्यूट हैं कि लोग, मैं कहती हूँ कि दीवाने हो जाते हैं। और मोस्टली लोग इसकी क्यूट बातें, इसकी सारी चीज़ें छोड़ के बस इसकी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से इसको नापसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी ने किसी दूसरे बच्चे का प्यार ले लिया। सम टाइम होता ना कि अब इसके बच्चा आ गया या इसकी बच्चे आ गए हैं, तो हमारे बच्चों को प्यार कम मिलेगा या ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। बस ये है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है इसकी क्यूटनेस की वजह से, इसलिए वहाँ पे वो ये बात कह देते हैं कि ये टिक के नहीं बैठती है, ये हाथ उठाती है, ये टिक के नहीं बैठती है, जल्दी सोती नहीं है, ये चरपाई पे कूदती रहती है, बेड पे कूदती रहती है, सोफे पे कूदती रहती है, फलां करती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है।
अब 3.5 साल की बच्ची को मैं किस तरीके से बताऊं कि आप बैठ जाओ, आप नहीं घूमा फिरा करो, आप लेटे रहा करो। अब बाकी बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो तो वो घंटा घंटा मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरी बेटी 10 मिनट से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती, बोर होकर फ़ौरन आ जाएगी कुछ ना कुछ करने के लिए, छेड़ने के लिए, पंगे लेने के लिए आ जाती है। मोबाइल में घंटा घंटा स्क्रीन नहीं लगाती। बाकी बच्चे जो हैं वो 2 बच्चे आराम से बैठे देख रहे होंगे, मोबाइल बिल्कुल आंखों के पास किया होगा, जैसे भैंगे बच्चे हों, आंखों के पास करके वो देख रहे होते हैं और वो बच्चों को शाबाशियाँ मिल रही होती हैं। मैं कहती हूँ ये कैसा मुआशरा है हमारा, ये कैसी सोच है हमारे मुआशरे की। मैं इस सोच को कैसे बदलूँ, या मैं कैसे अपनी बेटी की गवाहियाँ दूँ, या मैं कैसे अपनी बेटी को रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि घर वही है जहाँ पे सामान बिखरा हुआ हो, घर की दीवारें कलरफुल हों, उस घर से वहाँ का यही पता चलता है कि उस बच्चे को हर तरह की आज़ादी है, उस बच्चे ने अपना वाकई में ही बचपन जिया है। मैंने अपने घर में बच्चे को बिस्तर पर लिटा के या फिर बिठा के ही बड़ा नहीं करना, उसको हर तरह की एक्टिविटी करनी है। क्योंकि उसके पास ये 3 से 4 साल ही होते हैं, उसके बाद वो पढ़ाई में बिजी हो जाता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है, और उसके बाद शादी हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तब ये सारी खेल कूद उसकी ख़त्म हो जाती हैं, उसको दूर दूर तक भी याद नहीं रहता। तो यही लाइफ है, यही सब कुछ है। मैं तो कभी भी अपनी बच्ची की इन चीज़ों को, इन आज़ादियों को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती, इन चीज़ों से कभी भी महरूम नहीं कर सकती हूँ। लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो ऐसी रहे। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को भी बहुत ज़्यादा मसला होता है तो मैं अपनी बच्ची को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, बट मैं अपनी बच्ची पे कोई भी किसी किस्म का इस तरह का रिएक्ट नहीं करूंगी जैसे लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।